हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी की एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि हमारे देश में कुल मिलाकर के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इन चारों में से जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 1 का बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन यानी कि शुरुआत किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि फ्रेंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो 1932 में पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये किनके बीच हुआ था, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे ये कहाँ के शासक थे, तो आप लोग याद रखिएगा ये मैसूर के शासक थे और इनको शेरे मैसूर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग याद रखिएगा 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि दास कैपिटल जो पुस्तक थी इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि प्राणियों के शरीर में 65% पानी की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में आप लोग याद रखिएगा 7.1% क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि वहाँ पे जंगल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है यानी कि मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक जो थे उनका संबंध किस देश से है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत देश से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब चली थी, तो 1951 से
1956 तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो जितना भी आर्थिक क्रिया होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, जीविकोपार्जन होता है, यानी कि जीवन को चलाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन क्या हो गया, यह सब कृषि का क्षेत्र है और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। इसके साथ साथ खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है और पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आप लोग याद रखिएगा, इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 20 नंबर पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानू आप लोग याद रखिएगा, ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि खरीफ फसल कौन होता है। तो चावल जिसे धान कहा जाता है ये खरीफ फसल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 22 नंबर कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो चीनी उद्योग होता है उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, कहाँ पे है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है। तो मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जो कि रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पे रेल नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो याद रखिएगा कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, तो राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 28 नंबर पूछा गया है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो सूचना के अधिकार संबंधित जो कानून है ये आप लोग याद रखिएगा 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है यानी कि जिसकी शुरुआत है ये सबसे पहले कहां से हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि साइकिल जो है ये समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके अलावा आप लोग इन सभी का भी याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह है, लोक जनशक्ति का है हेलीकॉप्टर और बहुजन समाजवादी का हाथी चुनाव चिन्ह है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह जो कथन है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह अब्राहम लिंकन का कथन है, यानी कि इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक मुद्रा कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि डेबिट कार्ड जो होता है इसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो भारत में जो मुद्रा यानी कि जो रुपए होते हैं उसको जारी कौन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि टका किस देश की मुद्रा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुद्रा वाला क्वेश्चन आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि जो टका होता है ये बांग्लादेश का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि एक से अधिक देशों में चलने वाली कंपनी कौन है। तो फोर्ड मोटर्स भी एक से अधिक देश में चलता है, कोका कोला भी चलता है और नोकिया भी चलता है, यानी कि इनमें से सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित यानी कि जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। और सांप्रदायिक दंगे यानी कि धर्म के नाम पर जो लड़ाई होता है या फिर जो आतंकवाद होता है या फिर जो महामारी होता है, ये सभी के सभी क्या है, मानव जनित आपदे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 38 नंबर पूछा गया है कि भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा यह एक प्राकृतिक आपदा होता है यानी कि प्राकृतिक द्वारा आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तली पर जो कंपन होता है जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।